तो कहानी शुरू होती है शूरी से, जहाँ पर हम उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने भाई को ठीक करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। असल में तचाला काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया है और उसकी ऑलमोस्ट डेथ होने वाली है और शूरी उसे बचाना चाहती है, पर उसके बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाती और तचाला की डेथ हो जाती है। तचाला मतलब ब्लैक पैंथर। इसके बाद उसका फ्यूनरल होता है और 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद भी शूरी और क्वीन दोनों ही उसकी डेथ से उबर नहीं पाए हैं। और यही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यूएस की एक आर्म फोर्स वकांडियन शिप के ऊपर हमला करती है ताकि वहां से वो लोग वाइब्रेनियम चुरा सके। इस बार वो लोग अपने आप को डिफेंड करके बचा लेते हैं, लेकिन अब क्वीन रवांडा को इस बात से गुस्सा आती है। वो यूएस की गवर्नमेंट के सामने इस बात को एड्रेस करती है, तो यूएस गवर्नमेंट ये बोलती है कि उन्हें बिलीव नहीं है, उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि रवांडा वाइब्रेनियम को सही से रख पाएगा या फिर नहीं। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो वाइब्रेनियम है वो एक मीटियोर के थ्रू मिला था, जो कि अर्थ के 2 जगह पे गिरा था। एक तो वकांडा था और दूसरा था पानी के अंदर एटलांटिक। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट आयरन हार्ट की बनाई हुई मशीन के थ्रू उसी दूसरे वाइब्रेनियम को ढूंढ रही है और उसे ढूंढने के लिए वो पानी के अंदर भी जाते हैं। पर अटलांटिक ओशियन में जहाँ पर ये वाइब्रेनियम गिरा है, वहाँ पर टैलुकिन नाम की एक दूसरी जनजाति रहती है जो कि पानी के अंदर ही रह सकते हैं, और उन्हीं के पास में वो दूसरा वाइब्रेनियम होता है। और अब क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें परेशान कर रही है, तो वो लोग फाइट बैक करते हैं और शिप पे जाकर के लड़ने लगते हैं। यूएस शिप को पीछे हटना पड़ता है और अब निमोर, जो कि टैलुकन्स का राजा होता है, वो जा करके बात करता है क्वीन रवांडा से। वो उससे हेल्प मांगता है और ये बोलता है कि वो लोग यूएस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं अगर वो दोनों मिल जाएं तो। लेकिन क्वीन रवांडा इससे साफ साफ मना कर देती है। और अब निमोर उन्हें ये बताता है कि किसी डिवाइस की हेल्प से वो लोग अटलांटिक ओशियन में वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं, और अब जिसने भी वो डिवाइस बनाया है वो उसे मार देगा। तो अब शूरी जाती है आयरन हार्ट से बात करने के लिए, जहाँ पर आयरन हार्ट ये बताती है कि उसने वो डिवाइस गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दिया था, बल्कि उसके टीचर ने बिना उससे पूछे दे दिया था। और अब वो लोग जहाँ पर होते हैं कि तभी वहाँ पर यूएस आर्मी भी आ जाती है, तो ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और अब ये लोग बहुत अच्छी फाइट भी करते हैं आर्मी से। लेकिन इसके बाद वहाँ पर टैलुकेंस आते हैं और उनके बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर शूरी और आयरन हार्ट दोनों को ही निमोर किडनैप कर लेता है। ये बात जैसे ही पता चलती है क्वीन रवांडा को, वो तुरंत ही नाक्या को भेजती है। नाक्या मतलब ब्लैक पैंथर की वाइफ, वो उसे दोनों का पता लगाने के लिए भेजती है। और नाक्या यहाँ पर टैलुकेंस के पास में जाकर के शूरी और आयरन हार्ट को छुड़ा भी लेती है। लेकिन ऐसा करते हुए काफी सारे टैलुकेंस मारे जाते हैं। अब नाक्या के यहाँ पर आने से पहले जब निमोर और शूरी बात कर रहे होते हैं, तब हमें निमोर का पास दिखाया जाता है। असल में टैलुकेंस पहले ह्यूमंस थे और वो लोग धरती पर ही रहते थे, पर यहाँ पर स्पेनिश लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो उनके ऊपर रूल करने लगे। इन सारी चीजों से परेशान होकर के वहाँ के लोगों ने गॉड से हेल्प मांगी और तब गॉड ने उन्हें ग्लोइंग फूल की तरफ भेजा। जैसे उन लोगों ने उस फूल को खा लिया, वैसे उन सबकी डेथ हो गई और फिर वो लोग दोबारा से पैदा हुए, मतलब दोबारा से जिंदा हो गए। पर इस बार उनकी बॉडी इस तरीके की बन चुकी थी कि वो लोग धरती पर रह नहीं सकते, बल्कि पानी में रह सकते हैं। और इसी के साथ टैलुकिंस हमेशा के लिए पानी के अंदर चले गए। पर जिस वक्त वो लोग फूल खा रहे थे, उस वक्त जो वहाँ की क्वीन थी वो प्रेग्नेंट थी। तो जो निमोर है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। उसकी माँ की ऐसी इच्छा थी कि उसकी माँ की बॉडी को जमीन में ही दफनाया जाए। लेकिन जब निमोर ऊपर आता है तो ये देखता है कि स्पेनिश अभी भी रूल कर रहे हैं, और ये सब देख करके उसे गुस्सा आता है। वो सब कुछ तबाह कर देता है और दोबारा से हमेशा के लिए पानी के अंदर चला जाता है। और ये सारी बातें 1571 की है, मतलब काफी ज्यादा पुरानी। और अब वो यहाँ पर शूरी को एक ब्रेसलेट देता है एज अ साइन ऑफ पीस, क्योंकि वो अभी भी चाहता है कि वकांडियंस और टैलुकेंस के बीच में पीस हो जाए, वो लोग साथ में मिलकर के लड़े। लेकिन अब क्योंकि नाक्या आकर के उसे छुड़ा करके लेके निकल जाती है, और जब यहाँ पर निमोर को ये पता चलता है कि उसके बहुत सारे लोग मारे गए, तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो जा करके वकांडियंस के ऊपर अटैक करता है। यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इस अटैक में वो क्वीन ऑफ रवांडा को मार देता है और शूरी को धमकी देता है कि वो दोबारा आएगा कुछ दिन बाद। और शूरी, जो कि पहले ही अपने भाई की डेथ से उबर नहीं पाई थी, अब तो उसकी माँ की भी डेथ हो गई है, तो वो यहाँ पर अब एक सूट तैयार करती है ब्लैक पैंथर जैसा। और इसके बाद वो उसे एआई में जाती है, जहाँ पर उसे वो इंसान दिखना चाहिए जो कि उसे बहुत प्यारा हो या ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पर उसे किलमॉन्गर दिखता है। वो उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है
और इसके बाद शूरी सूट अप होकर के तैयार हो जाती है। यहाँ पर वो 2 सूट और बनाती है जो कि 2 और लोग को दे देती है। आयरन हार्ट भी यहाँ पर अपना काफी ज्यादा हाईटेक और न्यू सूट बनाती है, क्योंकि अभी तक उसने अपने घर पे एक नॉर्मल सा आयरन हार्ट का सूट बनाया था, पर अब यहाँ पर उसके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अब ये लोग वकांडियन शिप से जाते हैं अटलांटिक के पास में, ताकि खुद ही जाकर के हमला कर सके। इन्हें पता होता है कि टैलोकिन्स पानी में रहते हैं और पानी नहीं रहेगा तो उनकी सारी एनर्जी चली जाएगी। नेमोर को भी पानी से ही एनर्जी मिलती है, तो अब वो लोग एक बहुत बड़े ड्रायर का यूज करते हैं, जिससे कि नेमोर की बॉडी के ऊपर से सारा पानी निकल जाए और वो कमजोर हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। और इस तरह से वो लोग फाइट करके टैलोकिन्स को हरा देते हैं, नेमोर को पकड़ लेते हैं और शिप के अंदर बंद कर देते हैं। पर असल में नेमोर का प्लान कुछ और होता है। उसके पास में वाइब्रेनियम होता है। उस वाइब्रेनियम की हेल्प से वो पूरी शिप को ब्लास्ट कर देता है और अब टूटी फूटी शिप एक आइलैंड के पास में जाकर के लगती है। इसी आइलैंड पे शूरी और नेमोर की बहुत अच्छी फाइट होती है। शूरी यहाँ पर हार रही होती है। इनफैक्ट उसे काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी होती है, लेकिन अब वो एक बार फिर से उसी ड्रायर का यूज करती है और फाइनली फाइट करके नेमोर को हरा देती है। उसके पास में एक मौका होता है कि वो अपनी माँ की मौत का बदला ले ले, लेकिन इसके बाद भी वो उसे छोड़ देती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। और अब वो नेमोर को ये बोलती है कि वो उसके सामने सरेंडर कर दे और दोबारा से उनके ऊपर अटैक ना करे। नेमोर इस बात के लिए मान जाता है और ये वॉर यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि नेमोर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता है कि वकांडा के ऊपर से दोबारा से अटैक होने वाला है, और जब ऐसा होगा तो उन्हें टैलोकिन्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और तब वो उनके सामने एक बहुत अच्छी डील रखेगा। और दूसरी तरफ वकांडा में सबको ऐसा लग रहा था कि शूरी नई क्वीन बनेगी, लेकिन यहाँ पर मोबाकू नया किंग बन जाता है। आयरन हार्ट दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाती है, जहाँ पर वो कॉलेज में भी चली जाती है, लेकिन शूरी उसे सूट ले जाने नहीं देती है। शूरी ने पहले अपने भाई की डेथ पे अपना कोई भी कपड़ा जलाया नहीं था। ये उनके यहाँ भी एक रस्म होती है, लेकिन उसने पूरी नहीं करी थी। लेकिन अब उसकी माँ की डेथ के बाद वो अपने कपड़ा जला देती है, मतलब कि ये कि अब वो पुरानी चीजों को भूलकर एक नया स्टार्ट करेगी। इसके अलावा नाके यहाँ पर शूरी को ये बताती है कि तचाला का एक बेटा भी था, जो कि अभी 8-10 साल का है, और तचाला नहीं चाहता था कि वो वकांडा में बड़ा हो और वहाँ की वॉर टाइप की चीजों को झेले, इसलिए उसने हर किसी से इस बात को छिपा करके रखा होता है। और इस बच्चे का नाम भी तचाला ही होता है, तो मतलब फ्यूचर में ब्लैक पैंथर ये बनेगा। फिलहाल के लिए तो शूरी नई ब्लैक पैंथर है। इस मूवी का नाम था ब्लैक पैंथर 2। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।